इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 48 घंटे में बारिश ने हालात खराब किए। कई इलाकों में आज फिर जल भराव। सफदरजंग फ्लाईओवर पर पानी में फंसने लगी है गाड़ियां। सितंबर महीने में इस साल हुई बारिश ने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। कई इलाकों में 25 सेंटीमीटर तक हुई बारिश। इंडिया गेट पर हर तरफ पानी ही पानी। दिल्ली के जाकिर हुसैन मार्ग में सरकारी क्वार्टर में घुसा पानी, घरों से निकलना मुश्किल। सड़कों पर पानी भरने से लगा जाम। कल भारी बारिश के बाद मिंटो ब्रिज को कर दिया गया था बंद। बारिश की वजह से कल रात दिल्ली से नोएडा की ओर जाने वाली सड़कों पर लगा था 5 किलोमीटर लंबा जाम। 4 घंटे तक लोग फंसे रहे। एम्स फ्लाईओवर के सामने भी भरने लगा पानी। रिंग रिंग कर चलती नजर आई गाड़ियां। सरकार के सारे दावे हुए फेल। पालम फ्लाईओवर के नीचे पानी भरने से फंस गई गाड़ियां। घुटनों तक जमा हो गया है पानी। आज भी दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश होगी। बदरपुर इलाके में भी भीषण जलजमाव से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। पानी पर नाव चलाते लोग नजर आए। राजस्थान के सीकर में लगातार हो रही है बारिश। कई इलाके जलमग्न। भिवंडी में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। रिहायशी इलाकों में कमर तक भरा पानी। लोगों को घर से बाहर जाने में हुई परेशानी। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में बीती रात से हो रही है बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटे तक बारिश होती रहेगी। भारी बारिश के बाद नागपुर की अंबाझरी झील हुई ओवरफ्लो। सामने आई डराने वाली तस्वीर। मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड हुआ पानी पानी। घरों दुकानों में पानी घुसा। कोची के कई इलाकों में भारी बारिश। लगातार हो रही बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। देहरादून के गुच्ची पानी में फंसे 3 सैलानियों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे सैलानी। जम्मू कश्मीर के अलाहाबादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 2 दिन पहले कोमा में चले गए थे गिलानी। बुधवार रात 10:30 बजे आखिरी सांस ली। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से गिलानी की अंतिम यात्रा में सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की इजाजत। गिलानी के घर के पास सुरक्षा व्यवस्था करी। गिलानी के निधन के बाद कश्मीर घाटी में अलर्ट, इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई। अफवाह की आशंका को देखते हुए घाटी में पाबंदियां लगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर गिलानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, हमारे बीच ज्यादातर मुद्दों पर एक राय नहीं थी, लेकिन मैं करती हूं उनका सम्मान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलानी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत विरोधी राग अलापा अपने देश में 1 दिन के शोक का ऐलान किया। अनंतनाग में आतंकवादियों ने पुलिस पोस्ट पर किया ग्रेनेड अटैक। कोई हताहत नहीं। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रीनगर के सादराबाग इलाके में सीआरपीएफ और गांदरबल पुलिस की साझा कार्रवाई। AK-47 की गोलियों के अलावा कई हैंड ग्रेनेड बरामद। गायों के हालात को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम बयान। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र को सुझाव। हाईकोर्ट का सरकार को सुझाव, उन लोगों के खिलाफ कड़े कानून बने जो गाय को नुकसान पहुंचाते हैं। काऊ स्लॉटर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया, गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है गाय। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के हाईकोर्ट के सुझाव का यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने किया स्वागत। कहा, सीएम और पीएम सब गौ माता की सुरक्षा चाहते हैं। एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी सरकार में गायों की दुर्दशा। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लंबित प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाने को कहा। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी को दिए निर्देश। इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। पीएम ने 125वीं जयंती पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया। पीएम ने कहा, वेदांत स्वामी भारत भक्त थे, भारत के चिंतन दर्शन को दुनिया तक ले गए। इस्कॉन के संस्थापक की 125वीं जयंती पर मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता। ममता ने किया पद चिन्ह का उद्घाटन। कोलकाता में 1 सितंबर 1896 को जन्म हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक का करेंगे दौरा। दावणगेरे में कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। आज 3 देशों के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 5 सितंबर तक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की यात्रा करेंगे। रूस में होने वाले साझा युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे भारतीय सेना के 200 जवान। 3 से 16 सितंबर तक होगा आयोजन। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का शुक्रवार का होगा ऐलान। तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंजदा होंगे नई सरकार के मुखिया। अफगानिस्तान में मुल्ला बरादर बन सकते हैं प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय की भी मिल सकती है जिम्मेदारी। रेजिस्टेंस फोर्स ने अफगानिस्तान के पंजशीर में 40 तालिबानियों को मारने का दावा किया। 30 लोग जख्मी। पंजशीर में नदर्न रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच लड़ाई जारी। तालिबान के ठिकानों पर मोर्टार हमला करते दिखे रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने मिशन अफगानिस्तान की तारीफ की। कहा, कोरोना के बीच अमेरिका ने 6000 अमेरिकी नागरिकों समेत 1,24,000 लोगों को निकाला। काबुल धमाके में मरने वाले 13 सैनिकों में मैसाचुसेट्स की महिला भी शामिल। सम्मान में निकाला गया जुलूस। अफगानिस्तान में सितंबर में हो सकती है खाने की किल्लत। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी चेतावनी। 1/3 लोगों को नहीं मिल रहा है भरपेट भोजन। अफगानिस्तान से जाने के बाद तालिबान मना रहा आजादी का जश्न। सड़कों पर निकाला रहा है हथियारों का जुलूस। तालिबान को चीन के साथ बेहतर संबंधों की उम्मीद। कहा, चीन से राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की उम्मीद।
अल-कायदा ने की तालिबान की तारीफ, कहा तालिबान की जीत ऐतिहासिक, अमेरिका को हारने के लिए दी बधाई। तालिबान के डर से अफगानिस्तान की महिला फुटबॉल टीम देश छोड़ने को मजबूर, आतंकियों ने महिलाओं के खेलने पर बैन लगाया, कई महिला खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने दी है शरण। तालिबानी राज में पहली बार अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट मैच खेलने को मिली मंजूरी, नवंबर में होगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा। काबुल में एयरपोर्ट पर कब्जा होने के बाद पैदल ही ईरान और पाकिस्तान की ओर निकल पड़े हैं लोग, भीड़ में महिला और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल। हजारों किलोमीटर दूर टर्की में भी शरण चाहते हैं अफगानी, अफगानिस्तान में भयानक बेरोजगारी और भुखमरी। अफगानिस्तान के हालात पर पीएम आवास पर हुई अहम बैठक, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक पीएम की बैठक में अफगानिस्तान को लेकर फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति पर बनी सहमति, जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान। कनाडा के विदेश मंत्री मार्क गर्नो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, अफगानिस्तान में हालात को लेकर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के नए विदेश मंत्री से बात की, अफगानिस्तान के हालात के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात। कश्मीर पुलिस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद 60 युवाओं के लापता होने की खबर खारिज की, सोशल मीडिया पर चल रही है खबर गलत। केंद्र सरकार पर उमर अब्दुल्ला का निशाना, केंद्र सरकार साफ करे कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। अफगान रिफ्यूजियों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर, अस्थायी कैंप से हटाकर बेहतर जगह शिफ्ट करने की मांग। अफगानिस्तान में बच्चों के साथ फंसी कानपुर की हिना, परेशान मां ने बेटी को बचाने के लिए लगाई गुहार, पुलिस ने विदेश मंत्रालय को दी सूचना। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता की जेब पर सीधी चोट पड़ी। राहुल बोले किसानों मजदूरों का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, 4 से 5 उद्योगपतियों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर राहुल ने सरकार को घेरा, कहा 2014 के मुकाबले पेट्रोल 42%, डीजल का दाम 55% बढ़ा। बीजेपी नेता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, मोनेटाइजेशन पर भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी, जीडीपी कभी समझ नहीं पाएंगे। राहुल पर बीजेपी का तंज, संबित पात्रा बोले कांग्रेस के समय सीएनपी यानी कि करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस का था फॉर्मूला। राहुल पर मुख्तार अब्बास नकवी का तंज, राहुल ने 7 साल में 700 मुद्दे उठाए होंगे, वो एक मुद्दा उठाते फिर भी भूल जाते हैं। नकवी ने कहा राहुल के भूलने की बीमारी ने कांग्रेस को भूल भुलैया बना दिया है, कांग्रेस उनके भूलने का इलाज करे। गैस से लगातार बढ़ रहे दामों पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की, कहा ईंधन और घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतें बर्दाश्त के बाहर हैं, आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़े, दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 884 रुपए 50 पैसे। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ महंगा, 9 महीने में घरेलू सिलेंडर 190 रुपए हुआ महंगा। अगस्त में 1,12,000 करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी कलेक्शन, आंकड़ा पिछले साल अगस्त में हुए कलेक्शन की तुलना में 30% ज्यादा। कांग्रेस ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई, आजादी के 75 साल पूरे होने पर साल भर चलने वाले कार्यक्रम की बनाएंगे योजना। उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना का किया समर्थन, का विरोध करने की कोई वजह नजर नहीं आती है, निजीकरण और मौद्रीकरण के बीच अंतर समझना होगा। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, दोनों के बीच 3 घंटे हुई बातचीत। रावत और कैप्टन की मीटिंग में पंजाब के एडवोकेट जनरल डीजीपी मौजूद रहे, रावत के मुताबिक सीएम के साथ 18 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के राज्यपाल से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरीश रावत ने दी जानकारी। कांग्रेस से जुड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी पार्टी में शामिल करने पर लेंगी अंतिम फैसला, वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा। बिहार के आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर सियासी बवाल, आरएसएस और तालिबान को बताया एक जैसा, विरोधियों ने कहा जैसी पार्टी वैसी सोच। यूपी के 3 दिनों के दौरे पर जाएंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, 7 सितंबर से अयोध्या से कर सकते हैं दौरे की शुरुआत। यूपी के सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी, 5,51,000 लोगों को मिला घर। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद खा जाते थे विकास का फंड। दुर्गा पूजा से पहले हो सकते हैं बंगाल में 7 विधानसभा में उपचुनाव, स्थानीय प्रशासन की ओर से राज्य चुनाव आयोग को दी गई जानकारी, अधिकारियों ने कहा राज्य प्रशासन है तैयार। बंगाल में हिंसा मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता पहुंची सुप्रीम कोर्ट, राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच का कलकत्ता कोर्ट ने आदेश दिया है। ममता ने सीबीआई के छापे पर कहा सब केंद्र के इशारे पर हो रहा है, जवाब में शुवेंदु अधिकारी ने कहा अंदर जाने का डर बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में बीरभूम पहुंची सीबीआई की टीम, अब तक 21 एफआईआर हो चुकी है दर्ज, हाईकोर्ट ने सौंपी है सीबीआई को जांच। ममता सरकार के 2 मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ी, नारदा स्टिंग केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले विधायक से शुवेंदु अधिकारी नाराज, पार्टी ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी, 7 दिनों के अंदर विधानसभा में इस्तीफा देने को कहा। 1 सितंबर को बंगाल में मनाया गया पुलिस दिवस, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा पुलिस वालों से जनता शासन की उम्मीद करती है और बंगाल की पुलिस राजनीतिक होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आप ने निकाली तिरंगा यात्रा, मनीष सिसोदिया ने कहा हम वापस लाएंगे तिरंगे की आन बान शान, अयोध्या में 14 सितंबर को होगी तिरंगा यात्रा। दिल्ली में एआईसीसी के ऑफिस के बाहर संविदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, अमरिंदर सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप।
असम के राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटा, कैबिनेट ने फैसला लिया। विधान परिषद सीटों के नामांकन को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले उद्धव ठाकरे। 8 महीने से लंबित है मामला। सरकार ने कहा 12 लोगों की सूची नवंबर में राज्यपाल को भेजी गई थी। अनिल देशमुख की टीम से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने अपने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में प्रभावित करने के लिए रिश्वत का आरोप। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ पुणे में केस दर्ज हुआ। मंदिर खोलने की मांग पर हुए प्रदर्शन में कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप। देश में 65 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। पीएम मोदी ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई होती तो महामारी से उबर नहीं पाता देश, और भी लंबा खिंच जाता लॉकडाउन। महाराष्ट्र में बुनियादी शिक्षा को बेहतर करने के लिए उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। 488 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। कोरोना के बाद मुंबई में बड़ा डेंगू और मलेरिया का खतरा। मच्छरों के लार्वा कंट्रोल के लिए बीएमसी कर रही है ड्रोन के जरिए दवाइयों का छिड़काव। नागपुर में 3 सितंबर से केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक की तैयारी। बैठक में आरएसएस के 36 सहयोगी संगठन लेंगे हिस्सा। 3 दिनों तक चलने वाली बैठक को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित। बुखार से बच्चों की मौत पर योगी का एक्शन। 11 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम को फिरोजाबाद भेजने का आदेश दिया। बच्चों के बुखार की वजह साफ नहीं। फिरोजाबाद में बुखार से 40 बच्चों की मौत पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। फिरोजाबाद के सीएमओ को हटाने का आदेश जारी किया। आईसीएमआर की टीम ने फिरोजाबाद में सैंपल्स की जांच की। जांच में बच्चों में कोविड की बात सामने नहीं आई। फिरोजाबाद में बच्चों की मौत पर ओवैसी का योगी पर हमला। बच्चे मर रहे हैं लेकिन योगी सिर्फ नाम बदलने में जुटे। यूपी के सहारनपुर में भी बुखार का कहर। रोजाना 10 से 15 बच्चे किए जा रहे हैं भर्ती। मथुरा में भी रहस्यमयी बुखार का कहर। अब तक 13 बच्चों की हो चुकी है मौत। लखनऊ के बापू भवन में निजी सचिव के आत्महत्या की कोशिश के मामले में सीएम ने संज्ञान लिया। सभी सरकारी दफ्तरों में असले ले जाने पर लगाई रोक। सुपरटेक एमराल्ड ट्विन टावर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सीएम योगी सख्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। परचून की दुकान की टीन शेड में करंट फैलने से मां बेटी समेत 5 लोगों की मौत। हादसे के बाद दुकानदार फरार। गाजियाबाद हादसे पर सीएम योगी ने व्यक्त की संवेदना। स्थानीय प्रशासन से मांगी हादसे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बारिश के पानी की वजह से एक युवक को लगा बिजली का झटका। 35 साल के युवक पंकज की हालत गंभीर। बिजली सप्लाई बंद करने पर युवक को निकाला गया। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पत्नी और बेटे ने अदालत में दी अर्जी। जेल के अंदर जान का खतरा बताया। ग्रेटर नोएडा में बेसमेंट की खुदाई के बाद 3 साल पुरानी हत्या का खुलासा हुआ। पति ने प्यार के लिए पत्नी और 2 बच्चों का मर्डर किया था। बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिले कंकाल। 19 घंटे में ही ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने होटल ओनर को हत्या के मामले का खुलासा किया। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद। नोएडा में धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज। आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से संबंध बनाया था। प्रयागराज में कब्रिस्तान में शव दफनाने को लेकर विवाद। 3 लोग जता रहे हैं मालिकाना हक। घंटों की पंचायत के बाद दफनाया गया शव। हमीरपुर में शत विक्षत हालत में मिले बच्चे का शव। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ललितपुर में देर रात सड़क पर आया मगरमच्छ। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। शाहजहांपुर में टैक्सी में पहले बैठने को लेकर विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पीटा। आजमगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़। 4 बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चंदौली के सरकारी स्कूल की हजारों किताबें कबाड़ी के पास। अधिकारियों के पहुंचने के पहले बेचने वाला शख्स फरार। शिक्षा विभाग ने शुरू की जांच। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह सिद्धू हत्याकांड मामला। एनआईए कोर्ट ने 8 खालिस्तानियों के खिलाफ तय किया आरोप। आतंकवादी गतिविधि के इनपुट के बाद कर्नाटक में अलर्ट। एनआईए ने एक संदिग्ध से पूछताछ की। मुंबई में घाटकोपर से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 30 लाख रुपए की कीमत के कोकेन को जब्त किया गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। जावेद अख्तर मानहानि मामले में 14 सितंबर को अंधेरी कोर्ट में पेश होंगी। ड्रग्स मामले में अभिनेता अरमान कोहली की एनसीबी कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रविवार को छापेमारी के दौरान घर से मिली थी कोकेन। 25 अक्टूबर से हड़ताल करेंगे दिल्ली एम्स की नर्स। लंबित मांगों को लेकर हड़ताल। बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की याचिका। यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ का मामला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। परिवार वालों को 31 रुपए पेंशन देने का ऐलान भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पहुंचे गुलमर्ग। डीडीसी, बीडीसी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा लोगों की समस्याओं का निवारण ही लक्ष्य है। बकाया बिजली बिल के कारण झारखंड बिजली विभाग ने केंद्र सरकार की कई कंपनियों की बिजली काटी। रेलवे और कोल कंपनियों को भी नोटिस। विशाखापत्तनम में एचपीसीएल प्लांट में चला बड़ा हादसा। गैस लीक की खबर से मजदूरों में हड़कंप मचा। टेक्निकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। कर्नाटक के वेस्ट गोदावरी में पुलिस को बड़ी सफलता। 12 रेडी टू यूज बंदूकें, 6 देशी कट्टों के साथ गन पाउडर मिले। आरोपी के घर पर बनाया जा रहा था अवैध हथियार। सीआईएसएफ ने गुवाहाटी हवाई अड्डे पर 65,70,000 रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की। करेंसी को ट्रैवल बैग में बनाए बेस में छिपा कर रखा गया था। 15 दिन बाद नासिक में वन अधिकारी को मिली बड़ी कामयाबी। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ भेड़ बकरियों के साथ इंसानों पर भी हमला कर चुका था।
मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर 1971 के विजय की 50वीं वर्षगांठ पर मनाया गया स्वर्णिम विजय वर्ष। नेवी ने किया कार्यक्रम का आयोजन, शहीदों को किया गया सम्मानित। सीएम उद्धव ठाकरे भी रहे मौजूद। सावरकर पर लिखी किताब अ कंटेस्टेड लेगेसी को एक निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया। वित्त मंत्री ने कहा, सावरकर के विचारों को समझकर उन पर चर्चा होनी चाहिए। तेजस रेक के साथ चली पटना दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी के किराए में तेजस के सफर की यात्रा का आनंद ले पाएंगे लोग। कोच में मिलेगा ऑटोमेटिक फायर अलार्म। लेह में फायर एंड फ्यूरी कोर ने मनाया 22वां स्थापना दिवस। लेह युद्ध स्मारक पर शहीदों को याद किया गया। पुडुचेरी में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन होगा 10,000। शहीदों के परिजनों को मिलने वाली पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी। 26 जनवरी पर किया जाएगा पद्म पुरस्कारों का ऐलान। नामांकन के लिए 15 सितंबर आखिरी तारीख। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने योग ब्रेक ऐप को किया लॉन्च। लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किया निर्माण। गूगल प्ले स्टोर के साथ एप्पल में भी ऐप स्टोर पर मौजूद है ये ऐप। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दवाइयों की सप्लाई और उपलब्धता पर समीक्षा की। कहा, राज्य के पास पर्याप्त स्टॉक। देश में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी पहली डोज। वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की पहल। अब गूगल पर कोविड वैक्सीन नियर में सर्च कर बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। जल्द आएगी 5 साल के बच्चों के लिए 18 साल के युवाओं के लिए वैक्सीन। बायोलॉजिकल ई टीके के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया, मेंटल हेल्थ केयर संस्थानों में रह रहे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समय सीमा तय करें। असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा, जो कोविड-19 का टीका नहीं लेंगे भविष्य में सरकारी सुविधाओं से भी दूर हो जाएंगे। देश में 24 घंटे में करीब 45,966 नए कोरोना केस, 505 मरीजों की जान गई। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट C1.2 का भी केस सामने नहीं आया। वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है नया वेरिएंट। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,803 नए मामले सामने आए। 21,610 रिकवर हुए हैं और 173 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,456 नए मामले। 24 घंटे में 183 कोरोना मरीजों ने जान गंवाई। मुंबई में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए फैसला। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया, स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1509 नए कोविड के केस आए हैं। 1719 रिकवर हुए और 20 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 1,186 नए मामले, 10 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 1,159 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 1200 मरीज ठीक हुए। केरल से कर्नाटक आने वाले छात्रों और कर्मचारियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी। 7 दिन के लिए होना होगा क्वारंटीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 36 नए कोरोना के मामले, 42 रिकवरी दर्ज हुई है। मंगलवार को कोविड संक्रमित लोगों में से किसी की मौत नहीं। क्रमबद्ध तरीके से खोली जाएंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आने वाले 5 से 10 दिनों में होगा फैसला। अहमदाबाद में दक्षिण भारत और महाराष्ट्र से आए लोगों का हो रहा है कोरोना टेस्ट। देश में 70% से ज्यादा संक्रमण केरल और महाराष्ट्र में। कोरोना के बीच 5 महीने बाद हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में लौटी रौनक। खुल गए कॉलेज, कोविड नियमों का रखा गया ख्याल। गणेश उत्सव पर इस साल भी कोरोना का साया। बेंगलुरु में मूर्ति बनाने वालों ने कहा, नहीं हो रही है बिक्री, डिमांड भी कम। उड़ीसा में अनलॉक हुए सिनेमा हॉल और थिएटर। 100% दर्शकों के साथ मिली इजाजत। 10 बजे रात तक दुकानें और बाजार भी खुलेंगे। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। प्रार्थना स्कीम के तहत कोरोना से मरने वाले 6,500 लोगों के परिवारों को 1 लाख रुपए देने का फैसला। फ्रांस में शुरू हुआ बूस्टर डोज कैंपेन। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। इजराइल में बढ़ते संक्रमण के बीच स्कूल करीब 2.5 मिलियन बच्चे पहुंचे स्कूल। कोरोना के चलते इटली ने ग्रीन पास किया अनिवार्य। रोम एयरपोर्ट पर यात्रियों को दिखाना पड़ेगा ग्रीन पास। कैलिफोर्निया में नहीं बुझ रही है जंगलों में लगी आग। तेज हवाओं की वजह से NH50 तक आग का तांडव। 700 घरों को खाली किया गया। कैलिफोर्निया के लेक ताहोई तक पहुंची जंगलों की आग। करीब 22,000 लोगों को निकाला गया। अमेरिका के लुसियाना में तूफान के बाद करोड़ों का नुकसान। फुटपाथ पर मलबा ही मलबा, कई इमारतों में दरार। लुसियाना में तूफान ईडा के चलते लोग परेशान। बिजली, पानी और फ्यूल की हुई किल्लत। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में लोगों ने बनाया खतरनाक टॉर्नेडो का वीडियो। जबरदस्त तूफान और बारिश की वजह से शहर का डैम ओवरफ्लो हुआ। अमेरिका के मिसिसिपी में बाढ़ से बुरी हालात। 5,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की मुसीबत भी बढ़ी। स्पेन में बाढ़ से भारी तबाही। 2 शहरों में पानी ही पानी। खिलौने की तरह बह रही है गाड़ियां। लाखों लोग प्रभावित। ब्राजील में जल, थल और वायुसेना का एक साथ अभ्यास। मिसाइल्स और तोप से गूंज रहा है सेलिमोइस नदी के तट। स्लोवाकिया में मास्क के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। वैक्सीन देने की मांग। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले ली। मैक्सिको के बॉर्डर पर माइग्रेंट का जमावड़ा लगा। पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। अमेरिका में होना चाहते हैं दाखिल। अर्जेंटीना में वेल के साथ लोगों की मस्ती। सितंबर में प्रवास का होता है मौसम। देखने वालों की उमड़ी भीड़। अर्जेंटीना में वेल के साथ मस्ती टूरिस्ट करने लगे।
भारत और इंग्लैंड के बीच आज से चौथा टेस्ट मैच होगा शुरू। ओवल में 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में अभी 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीमें। चौथे टेस्ट में दोनों टीमों में हो सकता है थोड़ा बदलाव। टीम इंडिया की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मेन स्क्वाड में शामिल किया। चौथे टेस्ट में कर सकते हैं डेब्यू। चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर बोलेंगे गेंदबाजी कोच भरत अरुण। कहा अश्विन और जडेजा दोनों हो सकते हैं टीम में शामिल। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में छीनी केन विलियमसन की बादशाहत। 6 साल बाद नंबर 1 पर काबिज। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टेस्ट रैंकिंग में पहले से दूसरे स्थान पर पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे स्थान पर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की गिरी रैंकिंग। 5 साल में पहली बार टॉप 5 से हुए बाहर। रोहित शर्मा 5 नंबर पर पहुंचे। चौथे टेस्ट के बाद होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को मिल सकता है मौका। T20 में न्यूजीलैंड का शर्मनाक प्रदर्शन। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में 16.5 ओवर में 60 रन पर सिमटी टीम। अब तक की सबसे कम स्कोर। बांग्लादेश ने 15 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया जीत का लक्ष्य। 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पहुंचे दुबई। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़ेंगे। अभी रहेंगे क्वारंटीन। कैरेबियन प्रीमियर लीग के दौरान अंपायर पर भड़के किरॉन पोलार्ड। गेंद को वाइड नहीं देने पर जताई नाराजगी। 30 गज के बाहर जाकर खड़े हुए। 2019 में इंग्लैंड को अपनी गेंदबाजी से विश्व कप दिलाने वाले तेज गेंदबाज लियाम प्लेकेंट ने छोड़ा इंग्लिश क्रिकेट। अमेरिका में खेलेंगे T20 लीग। क्रिकेट से संन्यास ले चुके साउथ अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने किया खुलासा। कहा सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग को गेंदबाजी करने में आती थी मुश्किल। टोक्यो पैरालंपिक्स के बैडमिंटन मुकाबले में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी प्रदीप भगत ने भारत के ही खिलाड़ी मनोज सरकार को दी शिकस्त। यूक्रेन के चिरकोव से होगा अगला मुकाबला। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई पैरालंपिक में अपना पहला मुकाबला जीते। जर्मनी के निकोलस को 21-9, 21-3 से शिकस्त। असम कैबिनेट का फैसला। मुक्केबाज जमुना बोरो और तीरंदाज संजय बोरो बनेंगे टैक्स इंस्पेक्टर। अर्जुन अवार्ड विजेता भोगेश्वर बरुआ के जन्मदिन पर मिलेगा नियुक्ति पत्र। अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया क्विज किया लॉन्च। नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु ने वर्चुअली हिस्सा लिया। कश्मीर में भी शुरू हुई स्क्वैश की ट्रेनिंग। कोविड की वजह से बंद थे स्टेडियम और पार्क। लड़कों के साथ लड़कियां भी लेती आई हिस्सा। हवा में उड़ते ड्रोन को चबा गया घड़ियाल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने शेयर किया अमेरिका के फ्लोरिडा का अनोखा वीडियो। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं कमेंट। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। एन वक्त पर चालक ने अपनी कार दाहिनी तरफ बढ़ाई। अमेरिका के हाईवे पर बेकाबू रफ्तार से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आने से बची कार। कोरोना की वजह से महीनों बाद खुले स्कूल के बच्चों का हुआ शानदार स्वागत। डेनमार्क में सीनियर स्टूडेंट्स ने रॉकस्टार स्टाइल में अपने जूनियर्स का वेलकम किया। भारत में भी स्कूल खुलने के बाद ट्विटर पर वायरल हुए मजाकिया मेम। बच्चों को लेकर फिल्मी पोस्टर्स पर लिखे फनी कमेंट्स। एक तरीके से भारत के कई राज्यों में खुले हैं स्कूल। दुबई के रेस्टोरेंट में बिक रहा है गोल्ड वाला बड़ा पाव। मुंबई के मशहूर स्ट्रीट फूड में 22 कैरेट गोल्ड की पत्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बड़ा पाव की कीमत 1970 रुपए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नेपाल की शादी की अनोखी रस्म। दूल्हे के कदमों में झुकी दुल्हन। नोटों की गड्डी लेने के बाद ही उठाया सिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।